आज हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट का, तो माफ कीजिएगा डिस्काउंटिंग का, डिस्काउंट का नहीं बेटा, डिस्काउंटिंग का एक मेथड जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। कल मैंने आपको समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। आज हम डिस्काउंटिंग का सिंपल इंटरेस्ट को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमने बेस कल समझ लिया था, उसी के आगे आज हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको वो करने हैं और करते ही करते आप देखना इसको धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाओगे और आपको लगेगा कि कैसे आ गया मुझे, ये कैसे आ गया। क्योंकि यार चीजें मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल हमारा माइंड है। तो पहले ही बोले था मुश्किल है, जब हम किसी चीज को पहले समझ लेते हैं मुश्किल है तो वो हमें पहाड़ की तरह बड़ी दिखती है। तुम सोचो कि कर सकते हो तो उससे क्या हो, तुम्हारे हाथ चलेंगे और करते करते कभी ना कभी तो आप सॉल्व कर दोगे उसको। आज 2 घंटे लोगे एक चीज को सॉल्व करने में, हो सकता है कल आधे घंटे लो, हो सकता है कल 10 मिनट में कर दो और धीरे धीरे वो आपका 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट तक आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ बेटा, पहले तो एक चीज याद रखना, जो एक अमाउंट बनता है ना वो दो चीजों से मिलकर बनता है। किस से बेटा? प्रिंसिपल और एक तो उसमें इंटरेस्ट होता है, साथ में दूसरा क्या होता है? प्रिंसिपल। यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है, सॉरी 1000 रुपए की चीज है, उसमें आप 10% ब्याज दे रहे हो बेटा। क्या दे रहे हो? 10% का ब्याज दे रहे हो। आपने लोन लिया किसी 1000 रुपए का, उसमें 10% ब्याज दे रहे हो, उसके बाद 1 साल बाद आप उसको कितना पैसा दोगे? 1000 में तो उसका दोगे, साथ में 10% ब्याज का भी तो दोगे ना, तो कितना दोगे? 1100। कितना हो गया बेटा? 1100। तो कैसे आए ये 1100 को, जो हम बोलते हैं 1100 जो आया है वो है अमाउंट बेटा। क्या है? और बाकी अमाउंट जो बनता है कैसे बनता है, आपने देखा इसमें दो चीज प्लस हो रही है। क्या हो रही है? एक तो ये जो इंटरेस्ट है जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं वो प्लस हो रहा है, और एक इसमें प्रिंसिपल प्लस हो रहा है। आई होप ये चीज क्लियर होगी, और ये चीज क्लियर है फिर तो आपकी लाइफ भी क्लियर है एकदम, सही जगह में। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? अमाउंट दे रखा है। कितना दे रखा है? 2040। कितना दे रखा है? 2040। उसने बोला कि इफ परसेंटेज, यानी कि क्या हो गया? रेट। अगर रेट आपको चलिए, अगर रेट आपको 2% का है, कितने का बेटा? 2% का है, तो मुझे प्रिंसिपल का अमाउंट बता के दिखाओ मुझे। टाइम पीरियड बेटा भी बताता हूँ, रुको। टाइम पीरियड है 2 साल, टाइम आपको दे रहा है 2 साल बाद उसने लोन को लौटाया है। ठीक है बेटा। आपसे वो क्या मांग रहा है बेटा? प्रिंसिपल मांग रहा है, साथ में एसआई मांग रहा है। क्या मांग रहा है? प्रिंसिपल मांग रहा है और साथ में एसआई मांग रहा है। समझ में आया बेटा क्या मांग रहा है? आपको दे रखा है अमाउंट, रेट दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 2 साल तक के बाद लोन वापस करेगा वो। क्वेश्चन बोलता है भैया एक आदमी था जिसने 2040 रुपए लोन लिया था, उसके 2040 रुपए पे करा है, यानी कि लिया तो कम होगा ना भैया, क्योंकि इसमें तो इंटरेस्ट भी मिला हुआ है। माइंड में ये चीज क्लियर रखना, क्योंकि ये जो 2000 उसने पे करा है वो अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है। अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है। तो भैया पेमेंट प्रिंसिपल कितना है वो जानना चाहता है, प्रिंसिपल कितना था और साथ में एसआई कितना है वो ये चीज जानना चाहता है। तो मुझे फटाफट बता दो भैया, जल्दी 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 करो जल्दी। कहानी कुछ ऐसी थी, इधर देखो, कहानी कुछ ऐसी थी। बोलता भैया एक बंदा था जिसने लोन के रूप में कुछ पैसा लिया था 2 साल, उसकी शर्तें ये थी कि भैया वो उसमें 2% का ब्याज देगा और 2 साल तक के लिए उसने वो लोन लिया था। 2 साल तक के लिए उसने लोन लिया था। अब 2 साल बाद जब उसने पेमेंट करी तो उसने बैंक को दिया 2040 रुपए। कितना दिए? 2040 रुपए। इसका मतलब है 2040 रुपए प्रिंसिपल नहीं है बेटा, ये मैंने लिख भी रखा, प्रिंसिपल नहीं है, अमाउंट। और अमाउंट का मतलब होता है उसके अंदर 2 चीजें मिली हुई है, यानी कि 2040 में क्या क्या मिला हुआ बेटा? प्रिंसिपल मिला है प्लस एसआई मिला है। तो इतना तो मुझे पता लग गया कि ये 2040 है ना बेटा, वो 2 चीजों से मिलकर बना है, एक बना है प्रिंसिपल और एक बना है एसआई। तो आ गया हमारा आंसर। आप बोलते क्या मुश्किल है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा प्रिंसिपल ऐसा ही तो मांगा है, तो मेरे को इतना तो पता लग गया जो ऐसे ही दोनों प्लस करके आएगा वो इतना आएगा। ये चीज मेरे को मन में क्लियर हो गई है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मल्टीपल मेथड को जरूर करो, लेकिन बेस्ट वन को चुनने की कोशिश करो। तो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? सिंपल तरीके से करके दिखाएंगे हम आपको।
देखना ध्यान से। तो बेटा सिंपल तरीके से कैसे होगा, ध्यान से देखना। मैंने बोला एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R into T, क्या होता है, R into T, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यही जब जानते हो। एसआई तो हमें पता नहीं है, चलो और कुछ देखते हैं। प्रिंसिपल भी नहीं पता भाई हमें, एसआई भी नहीं पता, दो वेरिएबल फंस गए, कभी कर ही नहीं सकते आपसे, करना पड़ेगा क्लैट मान के। चलो वो भी देखते हैं। इनटू आर पता है बेटा कितना है आपको, 2 टी भी आपको पता है कितना है, 2, अपॉन में 100 कुछ कट रहा है, देखो दो दो पूरा चार चला गया, चार से चला गया तो ये 25, 25 यानी कि एसआई कितना है आपका, पी बटे 25। इससे आपको एसआई की वैल्यू मिल गई। जैसे आपको एसआई मिल गई, आप बेटा टू वेरिएबल की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर टू वेरिएबल को सुन लो, पहले लॉजिक लगा लो, दो वेरिएबल किसे कहते हैं, यानी कि दो वैल्यू, दो अक्षर होंगे एबीसीडी के उसमें, किसी भी इक्वेशन में अगर दो अक्षर एबीसीडी के एक्स वाई ए बी पी क्यू एम ए ऐसे करके दो कोई से भी अक्षर है तो वो दो वेरिएबल होता है। और दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 दो इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ तो दो दो है, तो इसलिए मैंने इसको पहले सिंगल इक्वेशन में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो दो दो वेरिएबल फंस रहे हैं, ये भी दो वेरिएबल है। इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दो ना तो मेरा काम बन जाएगा, हमको एसआई की वैल्यू मिल गई पी अपॉन 25, ये भी पी, ये भी पी, अब कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा ध्यान से देखो, इसको मैं फर्दर एनालाइज कर रहा हूँ इधर, इसको मैं फर्दर एनालाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं आजा, फिर छोटा हो गया, चलो ऐसे आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको इधर करके हम आपको दिखाएंगे कैसे हो सकती है। 2040 तो हमारे पास ये वैल्यू थी, पी हमारे को नहीं पता था, पी मान लिया। अब ऐसे मैंने क्यों करा, पी को ही क्यों नहीं, क्योंकि बेटा हमारे पास एसआई की वैल्यू भी पी के बराबर आ चुकी है, इसका मतलब हम यहाँ से एसआई को गायब कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल को आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, एक वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। टू वेरिएबल के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो इक्वेशन नहीं थी हमारे पास, इसलिए मैंने एसआई को हटा दिया। तो एसआई को हटा दो, पी को हटा दो, कुछ भी एक को हटा दो, दोनों या तो दोनों एसआई कर लो, दोनों पी कर लो। मैंने दोनों को पी कर लिया, देखो पी कर लिया कोई, तो एसआई की वैल्यू कितनी आएगी, पी बटे 25, ये तो आई थी। मैंने फॉर्मूले से एसआई की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी। आप चाहो पी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई के तरह हो जाएगा, डिवाइड, सॉरी डिवाइड के तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 एसआई, देखिए एक पी किससे बराबर है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं पी के हिसाब से कर रहा हूँ, देख लो कैसे करोगे। ये हो जाएगा 2040 मेरा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 25 25 26 अपॉन में 25, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 25 अपॉन में 26, यहाँ आ जाएगा, कोई परेशानी, इधर रह के गया था पी रहेगा, तो माफ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा पी, कोई भी परेशानी मुझे बता दो, कोई परेशानी। पहले तो 2 से काट दो, देखो 26 से भी कटते हुए कट रहा होगा कहीं ना कहीं, ये कि नहीं कट रहा, पहले 2 से काट दो उसको, 13, ठीक है, और एक से कट 1 0 2 0, कोई परेशानी, सर ये एलसीएम के बिना नहीं हो सकता, एलसीएम के बिना नहीं हो तो सकता, ये वाला एलसीएम के बिना, हाँ कौन, मैंने एलसीएम कहाँ लिया, 26, 25 अच्छा 26 वाला हम्म, हो सकता है बेटा, इसका शॉर्टकट होता है, मैं आपको सिखाऊंगा अभी कभी, हाँ बेटा देखो, ठीक है। अच्छा ये करोगे आप, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 13 से जा रहा है कुछ जा रहा है, 13 नंबर 13 से जा रहा होगा, देखते हैं 13 से जा रहा होगा, 13 हाँ 13 अट्ठे, हाँ ठीक है बेटा, ये आ गया 8, ठीक है, तो 25 को 8 और 0 कितना आ गया 8 और ये 0, ठीक है, 25 को 5 25 अट्ठे 200 और एक 0 का 0, कितना आ गया बेटा वैल्यू 2000 आ गई, कितनी आ गई, तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पता लग गया कि भैया प्रिंसिपल कितना है 2000। अगर प्रिंसिपल 2000 है, प्रिंसिपल अगर हमारा 2000 है तो खुद बताओ भैया ऐसे कितना होगा, 40। 2000 माइनस, इससे माइनस कर देंगे 40, ये भी नहीं पता लगा तो मैं करके दिखाऊं, नहीं होगा, क्योंकि हमें भाई देख लो, फिर भी देख लो तुम लोग, ये चिंता भैया, ये 2000 आ गया, ये प्लस के तरह क्या हो जाएगा, तो ऐसा ही निकल जाएगा, समझ में आया। एक मेथड तो ये था जो मैंने आप सबके सामने रखा, एक मेथड बड़ा सुंदर मेथड है, इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड, बड़ा ही सुंदर मेथड है, दिल बहलाने वाला मेथड है,
हाँ बेटा, वही वाला ही। अब देखते हैं उससे। आपने देख लिया कैसे करा मैंने, इसको मैं एक और तरीके से करता हूँ, तो एस आई से भी कर सकता हूँ। आप एस आई से भी देख लो भाई, यहाँ से एस आई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने एस आई निकाला था, एस आई की वैल्यू क्या आई थी, एस आई की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 40 25 अपॉन में पी, तो पी अपॉन 25 है, कितनी आई थी, ये प्लस मल्टी डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 ऐसा ही, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भाई ये डिवाइड का नंबर है, उधर के हो जाएगा। सर बिना ये वाली वैल्यू डाले आ जाएगा परसेंटेज। हाँ बिना ये वाली वैल्यू डाले आ रहा है। हाँ, पर मेरे को दिखाता हूँ, हर चीज करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर पी, आपने बोला पी लेके नहीं करना, मुझे तो ऐसे पी हटाना है, मैंने कहा बोला दोनों से कोई भी हटा सकते हो। मैंने पहले ऐसे हटा के दिखाया आपको, ऐसे लिखा था इसमें से, अब मैं पी हटा के दिखाता हूँ आपको तो कैसे होता है, ठीक है बेटा। तो ये पता लग गया पी की वैल्यू कितनी आई है, ए कितना था बेटा 2040 2040, एक किससे मिलकर बनता है, पी प्लस एस आई P plus S 2040। पी की वैल्यू कितनी है, ये रहा 25 एस आई, कितनी है 25 SI और एस आई ये रहा, इक्वल्स टू 25 और एक 25 एस आई ये रहा, एक ये होगा 26 एस आई। ये 26 मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा 35 अभी हमने देखा था 2 से कट रहा है 1020, ये कितना आ गया 13, कितने कट रहा है, किससे कट रहा है बेटा 80 कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80, कुछ रह गया कि मिस कर दिया मैंने, 2 से और कटेगा मेरे ख्याल से, नहीं 2 मिस हो रहा है, टाइम पीरियड मिस हो रहा है। इसमें तो टाइम पीरियड की जरूरत नहीं होती। इसमें कहाँ जरूरत है, कुछ मिस हो गया लग रहा है मेरे से, 2040 आना चाहिए, 13 एक कम 13 ये ठीक है, 105 8 से 0 ये भी ठीक है। ऐसा ही कितना होता है ये, अच्छा 2 से मैंने काटा कितना आया था 1020, एट जीरो आ रहा है तुम्हारा एस आई, ठीक है, नहीं यार 80 40 आ गया था ना, यहाँ पर कुछ रह गया, दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बारी, 25 पे बड़ा 25 एक बड़ा 26 बड़ा उधर जाकर मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा 2040 है ना, माफ कीजिएगा, गलती बताओ क्या हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, ये हुई है गलती, बहुत तगड़ी गलती हुई, ध्यान से देखना गलती क्या हुई है, कितना था बेटा एस आई इक्वल्स टू 2040, ठीक है, और इंटू 2 से तो कट गया था बेटा, ये कितना आया था 1020, ठीक है ना, और ये कितना आ गया था 13 से 102 थोड़ी ना आता है, 13 से 104 आता है, 13 तो 104 होता है, मैंने 102 कैसे काट दिया, मैंने यहाँ भी 104 रखा, अरे मैं इससे कंफ्यूज हो गया भाई साहब, पॉइंट में आएगा आपका आंसर, यहाँ पर पॉइंट में आएगा, ठीक है, ये नंबर पॉइंट में आएगा आंसर 1020, तो आपका आंसर आएगा लगभग, मैं ऐसे बता देता हूँ कैलकुलेट करके, 13 से काटोगे तो 13 सत्ते 91, ठीक है, और ये 11 110 81.6 13 सत्ते 91 11 110 13 अट्ठे 104 अट्ठे 104 60 13 78.4 आएगा, ठीक है, अब 78.4 ये है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इसका, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इसका 78 माइनस कर लो, 1900 ठीक है, 1900 कितना हो गया 78 है ना, तो 1900 62 ना, हाँ 62 के लगभग आएगा, 61.6,
ठीक है ना, ये हमारा आंसर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई, कटिंग नहीं था, मैंने इसको 104 समझ लिया था, क्योंकि 13 18 104 होते हैं, 13 नाम 117 130, ठीक है। चलो अब एक मेथड देखते हैं। अब आप बताओ ये कितना कॉम्प्लेक्स मेथड है, टाइम है करने का, इतना टाइम है नहीं होगा। अब देखते हैं हमारे पास कोई मेथड इससे भी बेस्ट, ठीक है, इसी में कर लेते हैं, इसको मैं काट के कर देता हूँ, थोड़ा जगह साफ कर दूं, जैसे इन सबको हटा दूं। चलो मैं इन सबको एक काम करते हैं, अगले पेज में करते हैं। हमने आपको बोला कि भैया P प्लस SI क्या होता है, अमाउंट होता है, P प्लस SI अमाउंट होता है। P अपने आप पे कितना परसेंट होता है, 100। SI क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, नहीं है, लेकिन SI निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, याद करो कल की वो बात जब हमने आपको SI करने का तरीका बताया था। मैंने बोला कि भैया कितने रुपए चार्ज कर रहे हो, आप बोलोगे 2% कर रहे हैं। मैंने बोला कब तक करोगे, 2 साल तक 2 साल तक करोगे। कितना करोगे, 2 साल तक करोगे। जितना परसेंट करते हो, कितने साल तक करते हो, आपका ऐसा ही है टोटल। समझ में आया, जितना मैंने आपको बताया था 2 दूनी 4, तो कितना परसेंट आ गया टोटल 4। तो इस क्वेश्चन में ऐसे तो निकाला था, लेकिन टोटल SI कितना है, SI परसेंटेज मेथड से कर रहे हो तो बेटा, कल समझा के थक गया मैं। समझ में आया, तो भैया 2% का बोले 2 साल तक लेगा, यानी कि 2% एक बार लेगा, फिर दोबारा 2% लेगा, इसका मतलब टोटल 4% लेगा वो। 2 साल तक 2% मिलेगा ना उसको, उससे वही चीज करी है मैंने, ठीक है। तो यानी कि A हमें पता जाता है कितने परसेंट है, कितना है बेटा, 104% है। अब देखो इससे किससे इजीली कोई भी वैल्यू मिल सकती है। P कितने परसेंट होता है अपने आप में, 100% होता है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, SI मांगा था ना उसने, SI कितना परसेंट है, 4। सबको मिल गया। इसमें किसी की वैल्यू पता है आपको, हाँ 104% की वैल्यू पता है, कितनी है, 2040। यही है, जी सर, ये रही है, यही है। यही है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला नहीं है, परसेंटेज का फॉर्मूला याद आया, जी सर। गिवन अमाउंट इनटू रिक्वायर्ड परसेंटेज। कौन सी परसेंटेज, रिक्वायर्ड अपॉन में गिवन परसेंटेज, याद आया। जी सर। गिवन अमाउंट कितना है, ये रहा, ये क्योंकि अमाउंट इसी का गिवन है तो इसी को माना जाएगा, 2040 इनटू ये कितना परसेंट है, 104% है, कितना है, और ऊपर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड। हमें कोई से भी निकाल दो एक चीज, कोई सी भी एक चीज निकाल दो। मैं पहले ऐसे ही निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो कुछ दिक्कत तो बता देना। ये देखो क्या जा रहा है 2 से, कितना आएगा 1020, ये कितना आएगा बेटा, सर डायरेक्ट भी तो चला जाएगा मेरे ख्याल से। डायरेक्ट नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा ना, 4 तुम्हारा 4 से जा सकता है ये, 4 से, हाँ 4 से जाएगा, 4 से काट देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 से काट रहा हूँ मैं, 4 से चलेगा डायरेक्ट, 4 5 जा, 4 1 जा, 0 जा, ठीक है ना। ये भी जा रहा तुम्हारा 4 2 जा, है ना, और 4 6 जा, कोई दिक्कत। और किससे जा रहा है ये देखो, ये से जाएगा 2, ये हो जाएगा 13, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बेटा, 1020 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1020 अपॉन में 13। अरे गधो, अभी तो मैंने सॉल्व करके दिखाया था 78 पॉइंट कुछ। कितना इजी मेथड है, देखो कुछ ही नहीं करना, बस इतना सा काम करना है, क्योंकि ये सब भी तो आपको मन में पता होगी, तो मन में पता ही होता है बेटा, 1000 होगी। ये आप बस एक टोटल ऐसा है, ये तो कितना इजी है, जितने मन तेरे का मल्टीप्लाई करना कितना इजी होता है। 4 बनते रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर होगा जी सर, कि नहीं हुआ। हो गया। तो बेटा ये मेथड आपको बढ़िया लगा, ये वो वाला, ये ये थोड़ा पॉइंट में आंसर आ गया, मैं थोड़ा ऐसा देता हूं, इसमें पॉइंट में आंसर आया था तो आपको मजा आया करने में, ठीक है ना। एक काम करो, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन अमाउंट को आप कर लो 2080, कितना कर लो 2080, बाकी सेम क्वेश्चन है, आपसे सब कुछ सेम मांग रहा है भैया, रेट भी सेम मांग रहा है, 2% है, और टाइम भी वो सेम बोला है, कितना है 2 साल तक। हमें क्या निकालना होता है, पहले A, फिर P, फिर SI भी कौन सा बेटा, परसेंटेज मेथड यूज कर रहे हो, तो परसेंटेज मेथड में कैसा आना चाहिए, P तो आपका 100% होता है, और SI क्या होता है, टोटल परसेंट। तो टोटल SI कितना होगा देखते हैं, 2% ले रहे हैं, कितने साल तक, 2 साल तक। टोटल आप पता लग गया कि नहीं पता लगा, टोटल ये हो जाएगा 100%, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4%, यानी कि ये कितना है आपका 104%। तो आप देखो ऐसे कितने आराम से निकाल दोगे, देखो ऐसे कितना आराम से निकालोगे। बोलता भैया ऐसे ही बताओ, आपको अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है, अमाउंट
आपको अमाउंट दे रखा है, इधर देखो अमाउंट दे रखा है आपको 2080, क्या दे रखा है 2080 कितने के परसेंट की वैल्यू है 104 की वैल्यू है। हमें कितने की चाहिए, हमें चाहिए टोटल टोटल कितना है 4 रुपये का। ये लो 4 से ये पूरा चला गया 2, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 8, 104 से डबल नहीं होता, 104 का डबल 208 नहीं होता, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो देखो थोड़ी सी चीजें समझो और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं सब कुछ आपको दे दिया, बोलता है प्रिंसिपल आपका 1000 है, ठीक है ना, रेट आपका 15% है, प्रिंसिपल आपका 1000 है, रेट आपका 15% है, तो वो बोलता है कि 2500 रुपए। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ये। मैं लिखूंगा नहीं, पहले समझाऊंगा फिर लिखूंगा। ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझना। वो बोलता है कि भैया कुछ मांग रहे हैं, ध्यान से देखना। वो बोलता है ए बबुआ सुनिए, वो बोलता है कि 1000 रुपया आपने बैंक में जमा करा है, क्या करा है 1000 रुपया। लोग गया भैया बैंक में टुकुर टुकुर करते करते और पहुंच गया बैंक के पास और बोलता है ले 1000 रुपया जमा कर ले। उसने बोला ठीक है भाई कर लेते हैं, चौड़ क्यों रहना, कह रहा भाई कर ले 1000 पूरे 1000 करा रहा हूँ 1000। उसने बोला ठीक है भाई। उसने बोला ब्याज में मिलेगा क्या, लोग पूछे ब्याज मिलेगा, कह रहा हाँ सर 15% आपको दे देंगे। कितना दे देंगे 15%। कह रहा है उसने बोला सिंपल, बस सिंपल देंगे, सिंपल ही चलेगा ठीक है, अभी कंपाउंड नहीं करा तो जो भी ब्याज दूंगे समझ लेना सिंपल ही हो। तो बोला 15% देंगे आपको, ठीक है। तो इसने बोला सर एक चीज बता दीजिए। मैं बोला ये 2500 कब तक बनेंगे। फिर बोलेगा 2500 का क्या करेगा, कह रहा वो गिफ्ट लेके जाना है किसी के लिए। तो भाई अभी 100 गिफ्ट लेके जाना है, मजबूरी है इसकी भी, वरना वहाँ पिटेगा ये। तो इसलिए क्या कर रहा है ये गिफ्ट लेने के लिए भाई बैंक में जमा करना आगे पास। अब थे उसके बाद 1000 रुपये, तो गिफ्ट चाहिए 2500 का, दिया 2500 गिफ्ट नहीं दिया। ये देगा, देख लो कैसे देगा, बैंक में जमा करा के देगा। अब ये जानना चाहता है कि भैया गिफ्ट तो दूंगा मैं, कब दूंगा, बर्थडे उसका 2 महीने बाद है। तो देखो क्या बोलता है 1000 मांग के दे दूंगा, लेकिन दे दूंगा ऐसा नहीं भाई, बैंक से ही देने आपको। तो वो पूछना चाहता है, हेलो सिंपल से पूछ जाता है कि भाई कितना साल लगेगा 2500 बनने में, यानी कि मांग क्या रहा है वो टाइम मांग रहा है बेटा, कब तक ये, यानी कि ये जो आपका 1000 रुपए है उसमें ब्याज जुड़ता रहेगा सर, 2500 वो कब बनेगा, वो ये पूछना चाह रहा है। क्या बात समझे, समझे कि नहीं। 10 साल में बनेगा। अच्छा पहले ना नॉर्मल तरीका देखते हैं, नॉर्मल तरीका देखते हैं। नॉर्मल कैसे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, करके देखते हैं। हमें बोला हुआ भैया एसआई की वैल्यू क्या होती है, P इंटू आर इंटू डी। पहले इनके तरीके से करके देखते हैं अपॉन मैटर। ये भी बड़ा आसान तरीका है, थोड़ा सा दिमाग इसमें आपको लगा के चलना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसे ही बताओ इंटरेस्ट कितना है भैया, 1000 रुपये तो आपने जमा कराए थे, तो उसका मतलब 2500 हुए ना पॉइंट पे, इसका मतलब आपने इंटरेस्ट कितना कमाया 1500। कितना कमाया बोलो बोलो 1500 भैया। 1000 रुपये तो आप गए थे, आपको 1500 2500 मिलेगा, इसका मतलब आपको कमाई कितने आपने 1500। ऐसा ही तुम्हें पता है कि भैया 1500 हमें कमाने, किसी बात में ऐसा ही इतना करना है हमें, ये तो करना है तुम्हें, इसी मकसद से तुम मेरे पास आए हो, मतलब बैंक के पास गए हो, ठीक है ना। बात करें प्रिंसिपल की, ये क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल, कहीं देख लो, दिख रहा हो, देख लो 1000 दिख रहा है कहीं, ऐसा दिख रहा है इनटू आर कहीं दिख रहा है, दिख रहा है कितना है 15। टी कहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा तो उसको क्या मान लेंगे, टी ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 100 0 से 0, 0 से 0, 15 से जा रहा है 15 एकम 15 और 1 0 से 1 0 करेंगे, कितना आगे बेटा 10। इसका मतलब 10 साल में वो 1500 को 1500 रुपये कमा देता है। इसका मतलब 1000 को 1500 बनने में कितना टाइम लगेगा 10 साल। 10 साल। आलोक 10 साल बाद दूंगा। देख ले भाई, ठीक है 10 साल बाद ही कुछ हो सकता है तेरे लाइफ में, 1500 आ सकते हैं, ठीक है। जी सर। देख लो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है गिफ्ट देने के लिए, पता तुम्हें, उससे पूछो 10 साल लग गए। बट इसके लिए भी आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर आप देखोगे तो कहाँ लगाया दिमाग भैया। ये 1500 आप लोग क्या कहते 2500 को लेके बैठ जाते,
नहीं बेटा, जो चीज नहीं दी उसने अमाउंट बोला इतना, इसका मतलब इंटरेस्ट की बात, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो इंटरेस्ट का। आप चाहो परसेंटेज मेथड से भी जा सकते हो, हैं ये कैसे? चलो देखो दो कि भैया कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100 यानी कि पी कितना परसेंट होता है? 100 अच्छा ऐसा ही कितना परसेंट इसमें? ऐसा 15%। यही तो दिक्कत है, यही नहीं पता, ऐसा टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही टाइम नहीं है। नहीं पता, पता है किसी को? लेकिन टाइम आपको पता है, टाइम आपको पता है, टाइम नहीं पता। टाइम नहीं पता ना। रेट पता है। रेट टी मान लेते हैं, तो ये टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 था 15 था, माफ कीजिएगा 2% तो पुराना वाला था ना, इसमें 15% ब्याज है, कितना परसेंट ब्याज है? 15% ब्याज कितने में? टी टाइम पे, टाइम नहीं पता टी मान लो, लो जी। खुश। अच्छा ये हो गया हमारा ऐसा ही, ए कितना होगा फिर? इन दोनों का प्लस ही होता है, 2500 इन दोनों का प्लस ही होता है, कितना होगा बेटा? 100 प्लस बोलो 15 इंटू टी। यही होगा। इंटू टी। अरे लो यार, टी मल्टीप्लाई में ही है उसमें, 100 आएगा नीचे अपॉन में, नहीं है नहीं आएगा 100। अगर ये अमाउंट है तो उसको भी अमाउंट बनाना पड़ेगा, अमाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं? अपॉन 100। अमाउंट है, आप चाहो इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके ना, आप इसको मिनटों में कर सकते हो, ठीक है ना? ए की वैल्यू को गिवन है, हाँ हाँ 2500। 2500। ठीक है, गिवन है, कहीं देख लो कि नहीं गिवन हाँ है, 2500। हाँ गिवन है, अच्छा ये ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हम इसको आराम सॉल्व कर लेंगे। कौन सा लिखा था तुमने? ब्लैक लिखा था ना, तो हम ले लेते हैं पर्पल ले लेते हैं, ठीक है ना? आपको वैल्यू कितने की गिवन है? 1000। ठीक है, वैल्यू कितने की गिवन है? 1000। कितनी गिवन है? प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, ये 100 नहीं बेटा 1000 था ना? ये परसेंटेज में कर रहे हैं ना। अच्छा 100% में लिया मैंने, कोई बात नहीं, परसेंट में कर देते लो। इसको ना ऐसे ना करके मैं इसको डायरेक्ट परसेंट में लिख देता हूँ, इधर देखो ये हो जाएगी 100% बेटा, और दूसरा कितना परसेंट है? प्लस 15t%। ये लॉजिक समझना बेटा, हालांकि इससे आपको ये काम हो गया बड़े आराम से, पर मैं लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि इससे कैसे कर सकते हो। ये बेटा अमाउंट क्वेश्चन में आपको गिवन है, जी सर। कहाँ है? ये 2500। 2500 कितना है? 2500। 2500 यानी 2500 कितना परसेंट की वैल्यू है? 115 100 प्लस 15t% की वैल्यू है, किस समझे भाई? जी सर। आप जब 5 कॉमन लेके काट देते हो तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, थोड़ा और छोटा करते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 से काटोगे तो 5 पंजे 0 0, ये हो जाएगा 5 दूनी, ये हो जाएगा 5 तिया, ये हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा जी सर। कि नहीं आया? हाँ। परसेंट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो इसमें? अपॉन 100। ठीक है, आप लोग एक में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा? ये हो गया, ये सीधे मल्टीप्लाई में भेजो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये प्लस का जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? प्लस के जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दो। नहीं ये तो मल्टीप्लाई का 2 जीरो बढ़ाती है, माफ कीजिएगा। ये रहा, कितना हो जाएगा? माइनस का 20, और ये चीज इधर क्या बचेगा? 3t, ठीक है बेटा? ये इसको काम करते डिवाइड में भेज दो डायरेक्ट, इसको डिवाइड में भेज दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये मल्टीप्लाई कर तो डिवाइड में भेज दो, एक बारी में काम करेंगे इसका। ये कितना हो जाएगा? 4980 4980 पक्का 80 आएगा जी सर। अपन में 3। 3 जाएगा, 3 एक कम 3, एक उधर गया 3, कितना आ गया? सी की वैल्यू 1660। 1660, कितना आ गया? 1660 आ गया बेटा, 1660 आ रही पक्का? टाइम ना लगेगा। नहीं ये तो परसेंट निकलेगा, इसका परसेंट निकलेगा, तो 1660 का 15% निकाला जाएगा, 1660 तो लेना चाहिए, गलती हो गई ना।
यहाँ पर कुछ गलती हुई है क्या? तो हम गलती कर रहे हैं। सर ये 500 में ही कटा है, 500 ही होगा जब 500 काटेंगे इसे तो हाँ 5 हाँ ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो और बढ़ेगा, हाँ है ना? 50 हाँ ये गलती हुई। 50 में गए तो कितना आ जाएगा? 49 080 नहीं 080 क्या आएगा? 9 9 980 980 आएगा अपॉन में 3 एकम 3 3 6 3 6 3 6 0 ये आएगा 16। इतना खतरनाक वैल्यू कैसे आ रही है? चलो यार इस मेथड को रहने देते हैं, ये रह कहीं फंसता रहा है, देखते हैं दोबारा से बंद करके। 15%, चलो कोई नहीं, फिलहाल के लिए आप इससे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? आप इससे कर लो, उसमें कई गड़बड़ी आ रही है, क्या गड़बड़ी आ रही है मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आप इससे कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बेटा पहला क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर खन्ना टुक अ लोन ऑफ 10,000 रुपए। इसने कितने का लोन लिया बेटा? 10,000 रुपए का लोन लिया है। तो लोन का अमाउंट हम पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, कितना है? 10,000। कोई दिक्कत? अच्छा, बोलता है ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कितने में लिया है? सिंपल में लिया, साफ सीधी बात है, फॉर 2 इयर्स, कितने में लिया है? 2 साल के लिए लिया है। कितने टाइम टाइम दे रखा, आपको पी दे रखा है, तो क्योंकि भैया इसने बोला लोन 10,000 लिया पी, और टाइम भी दे दिया उसने, कितना? 2 इयर्स। और बोलता है 3% पर एनम, रेट भी दे रखा है, कितना है? 3% पर एनम। पर एनम बेटा मतलब 1 साल का है, ठीक है? आगे देखते हैं, द टोटल अमाउंट दैट ही विल पे, द टोटल अमाउंट ही विल पे एज इंटरेस्ट, क्या बोला है कि भैया टोटल अमाउंट जो वो पे करेगा एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का बता रहा है, अमाउंट नहीं बता रहा, उसने बोला इंटरेस्ट का पे, इंटरेस्ट पे करेगा। अमाउंट अभी से पे नहीं कर रहा, अभी वो क्या पे कर रहा है? बस ब्याज, बस ब्याज पे कर रहा है। इन 2 इयर्स इज 3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। बेटा घुमा दिया उसने? नहीं घुमाया है, ध्यान समझोगे तो पालोगे। पहला उसने क्या बोला? ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, खुशी मंगल जिंदगी दे दिया, आप करने शुरू हो गए। बेटा क्या निकालने शुरू हो गए? क्या निकालने शुरू हो गए थे? ऐसा ही यही तो दिक्कत है, देखते नहीं हो। उसने बोला कि भैया 2 साल तक का क्या नाम है तुम्हें दे रहा हो इतने इतने ब्याज में। उसने बोला ठीक है, जिंदगी अभी तक सुखद मंगल चल रही थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? पहले सुन लिया करो क्या बोल रहा है वो। फिर आगे बोलता है कि भैया जो भी वो कमा रहा है, ध्यान समझो पहले क्या मार रहा है, समझो। उसने बोला जितना भी वो ब्याज देगा, क्या देगा? ब्याज देगा, जितना भी ब्याज देगा 2 साल का, वो उसकी इनकम के पास 3% है। कितना है? 3% है। ये पहले ब्याज पता लग जाए, उसके बाद हम कर लेते हैं बाकी बात। पहले ब्याज पता कर लेते हैं कि ब्याज से जो उतना जितना ब्याज निकलेगा उतना होगा। पहले ब्याज तो पता कर लो, उतना ही वो कर देंगे मेरा। पहले ब्याज पता करते हैं कितना होगा। ब्याज कैसे पता करते हैं? एसआई की वैल्यू क्या होती है? P इंटू आर इंटू टी कर देते हैं बेटा। 10,000 इंटू आर, आर कितना है? 3 इंटू टी कितना है? 2 अपॉन में 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, 2 3 6 और 6 कितना आ जाएगा? 600 कितना आ गया बेटा? 600। 2 साल का ब्याज कितना आएगा? 600 रुपए 2 साल का ब्याज आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी तो मुझे बता दो अभी। अच्छा, उसने बोला जितना भी ब्याज आएगा ना वो मेरी इनकम के 3% का है, यानी कि उसकी इनकम कितनी है? अगर उसकी इनकम 100% है, 100% है, तो उसने 3% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। कितनी है? 600 रुपए। उसने बोला ये मेरी इनकम के पास 3% है, जितना भी ब्याज आ रहा है, ब्याज इतना आ रहा है, उसने बोला जितना भी ब्याज आ रहा है ना मेरी इनकम के पास 3% है, यानी कि कितना परसेंट है? 3% है। अरे वो तो वही फॉर्मूला लग गया, कौन सा? गिवन अमाउंट। गिवन अमाउंट कितना है? 600 रुपए गिवन है, इनटू रिक्वायर्ड परसेंट चाहिए कितना? इनकम चाहिए, उसकी सैलरी पूछ रहा है ना वो, तो उसने बोला सैलरी कितनी है उसकी? सैलरी 100% है, रिक्वायर्ड और गिवन परसेंट कितनी है? 3। फटाफट निकाल के बताओ। सी 20,000 हाँ 20,000 आ रही सबकी, सबका आ रहा है 20,000, तो बताओ मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है बेटा, क्या बात है, तुम सब बोल रहे हो तो ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट हेल्प कर रहा है? अभी आपको आपसे बताना, आपको मैं कुछ समझाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ रही। बिकॉज क्यों नहीं पड़ रही? बिकॉज हमने इसके पीछे इतनी सारी मेहनत करी है, ठीक है? अच्छा देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर कुछ पूछ कर दिया, आपको घबरा गया भैया क्या बोल दिया इसने,
लाइन कवर है, समझो क्या बोल रहा है। उसने कुछ नहीं खतरनाक ऐसा बोला, उसने बोला जितना भी अमाउंट आ रहा है वो मेरे 2 साल का जितना भी इंटरेस्ट, बस ये समझना कि क्या बोलने को कह रहा है। उसने बोला जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसने पूरा अमाउंट पे करने के लिए नहीं बोला, उसने क्या बोला है इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, वो मेरी मंथली इनकम के पास 3 से इसकी जो भी मंथली सैलरी उसको 3% है। तो हमने उसकी मंथली सैलरी निकाली 20,000 कमा के, वो हमें भयभीत कर रहा था। ठीक है ना। अगला देखो, ध्यान से देखो सारे को, कि बोलता है सम ऑफ 1600 रुपए, यानी कि 1600 रुपए 1600 गिव अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना, क्या दे रहे हैं इतना, और 2 साल इतना होता है, 2 साल एंड 3 मंथ है बेटा, कितने है 2 साल एंड 3 मंथ है। यही तो दिक्कत हो जाती है मेरी, ये लाइफ में क्यों आ जाता है यार। हेलो 2 साल 3 मंथ, कंफ्यूज करने क्या बदतमीजी है। चलो देखते हैं बेटा, पहले समझो कि उसने बोला असम ऑफ 1600 रुपए, यानी कि 1600 रुपए में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 252 रुपए, कितना है प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपए बोले उसने, रुपए में मिल रहा है, उसने बोला 1600 मिले हैं, उसने बोला 1600 रुपए में 252 मिल रहे हैं, इसका मतलब 1600 में जमा कराए होंगे, प्रिंसिपल है हमारा, और रुपए मिल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ऐसे ही की वैल्यू पहले से गिवन आपको कितनी है 252 है। ठीक है, और ये पता कब हुआ है 2 साल 3 महीने में, यानी कि इससे आपको टाइम भी पता लग गया 2 साल एंड 3 कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बोलता है द रेट ऑफ पर एनम, तो पूरे साल का रेट क्या होगा, पर एनम मांगा है, पर एनम मतलब पूरे साल का मांगा है, क्या मांगा है, एक साल पूरे साल। आप चाहो पहले महीने का भी निकाल सकते हो उससे, जी सर। मैं दोनों करके दूंगा, ध्यान से देखना। पहले पूरे साल का मांगा, पूरे साल में देखो बेटा, ये साल है क्या, ये साल है मंथ है, मंथ को साल में कन्वर्ट करना आता है भैया। एक 60 मिनट है, 60 मिनट से आवर में कैसे चेंज करते हो, कितने 60 डिवाइड करके 1 घंटे है। ऐसे ही बेटा जितना भी मिनट होता है उसको टोटल मिनट से कर देते हो, ऐसे ही ये तो पहले से साल है, प्लस और कितना आ जाएगा इसमें 3/12, वेरी गुड। और कोई दिक्कत, आप चाहे उसको पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, 1/4 आएगा, और 1/4 को 0.25 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 0.2 है, इसका मतलब 2.25 हो जाएगा प्लस करके। कोई किसी को दिक्कत है बता दो, ठीक है ना, कहाँ से आया मतलब क्या, क्योंकि इसने पूरे साल का बोला इसलिए मैंने इसको साल में कन्वर्ट करा। अगर महीने को बोलता तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहता, महीने का भी निकाल के जाऊंगा, मान लेता हूँ बोलता महीने का भी, तो इस तरह महीने का भी निकालेंगे, पहले साल का निकालते हैं, पहले साल का निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ऐसा ही इनटू इक्वल टू क्या होता है P इनटू, अच्छा मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा बार बार, आप लोग हर बारी फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा इससे, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो ऐसा ही कितना है, क्वेश्चन में गिवन था देखो 252 52 नहीं था, इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, P कितना है 1600 इनटू R कितना है बेटा 2.25। R तो हमें निकालना ही है, R तो लिया ही था, R को आ लेते हैं इनटू T कितना है बेटा 2.25 2.25 बेटा, कोई दिक्कत नो सर, बेटा अपॉन में 100, कोई भी परेशानी तो बता दो मुझे, कोई परेशानी तो बता दो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या कि 2 जीरो से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा कि नहीं हटेगा, हट जाएगा, ठीक है बेटा। 4 से पूरा पूरा साफ साफ ये नंबर जा रहा है 4 चौक 16, और 4 से जा रहा है पूरा 25, 25 से बेटा ये पूरा जा रहा है 25, 25 9 9 जा, ठीक है। यहाँ पर 4 बेटा 4 से जरूर कट रहा है, देखो ये 4 6 4 3 कट रहा है, 9 9 7 63 होता है, 9 एक कम और 9 7 7%। समझ में आया बेटा, सारे नंबर कितने इजीली कट गए, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। तो कहीं 7 है, अगर वो मंथ का पूछता तो बेटा कितना होता, हम इसको भी निकाल सकते हैं पूरे साल का, अगर पूरे साल का अगर 7 है पूरे 1 महीने कितना होगा 7/12, चेक करते हैं कि मंथली कैसे आएगा, चेक करते हैं बराबर। मंथली के लिए आप कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, फर्क कहाँ आएगा, ये टी आप मंथ में कर लोगे, बस अभी ईयर है तो मंथ में कर लोगे, पहले मंथ में कैसे करोगे, 2 तो है ही पहले से साल में, और प्लस यहाँ पर कितना था 3 मंथ, ये तो बड़ा मंथ में है ही, इसको कर लेते हैं। एक साल में 12 2 में कितने होंगे 24 प्लस 3 25 मंथ हो जाएंगे, तो इसका मतलब अगर 27 होगा ना, 24 और 3 27, माफ कीजिएगा कितना आ जाएगा बेटा 27, 25 कौन बोलता है यार, अब तो गलत मत कराओ यार,
वाला गुस्सा आ जाता है। चलो ठीक है, समझ में? 27 हो जाएगा। बस यहाँ पर 27 होगे तो आपका मंथली आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आना चाहिए। जी सर। इसको देखो फटाफट देखो। इन व्हाट टाइम, देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी। ओ भाई साहब, ये तो कुछ अमाउंट ही देखो, कुछ खतरनाक ही दे रखा है तो। चलो देखो, इन व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5। अरे हमने ऐसे क्वेश्चन से बहुत अच्छी डील करी है। रेट प्रॉफिट दे रखा है 1/5, तो नीचे क्या होता है सीपी, ऊपर क्या होता था प्रॉफिट। अरे भैया सब कर रखा है, ये भी वही है देखो। इन व्हाट टाइम द इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। क्या बोल रहा है ऑफ द प्रिंसिपल, कि कब, कितने टाइम में, कितने टाइम में, कितना टाइम लोगे भाई आप, टाइम कितना लोगे, टाइम मांग रहा है वो, पहली चीज तो बता लगी। कितने टाइम में जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के 2/5 बन जाएगा। 8%। समझो ध्यान से, देखो ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हो, बहुत बढ़िया, पर हम अभी नहीं कर रहे। अगर प्रिंसिपल 1 है, अगर मैं लेट करके कर लेता हूँ, आपको पहले ही करके देता हूँ। लेट अगर प्रिंसिपल अगर 1 है तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, 4, प्रिंसिपल को लेट मत मान लो, ऐसा नंबर मान लो कि जो 5 से कट जाए, कोई भी ऐसा नंबर मान लो प्रिंसिपल को, ठीक है ना। 5 से कट जाए, मैं 10 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अगर प्रिंसिपल 10 है तो ऐसा ही कितना होगा, 2/5 कितना होगा 10 का, कर दो 5 दूनी कितना हो जाएगा। 4, समझ में आया कैसे मैंने लेट करा ये। अगर प्रिंसिपल 10 तो ऐसा कितना हो गया 4, चार, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो निकाल के देखते हैं। ऐसा ही इक्वल्स टू क्या होता है, ऐसा ही डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है लोग, नो कोई सर, नाराजगी तो नहीं है ना। नो सर। चलो ऐसा ही कितना दे रखा है 4, 4 इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट नहीं दे रखा नहीं, वो 8% दे रखा देखो, इनटू टाइम नहीं दे रखा, टाइम को टी मान लो अपॉन में 100, कोई दिक्कत। इससे कट गया 4, तो कितना आ गया 5, 5 5 चार 5 का कितना रहेगा, अरे कट रहा है तो काट दो 1 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगी टी की वैल्यू। या किसी को कोई परेशानी, सर, बहुत इजीली हमने निकाल दिया। 5 किया, समझ में आया Yes, sir. कि नहीं आया? 5 किया, बहुत इजी था। जब भी ऐसे देखो भैया प्रिंसिपल आपको इतना बन जाए, इतने पार्ट बन जाए, तो आप लेट कर लो। ये अपना सेम काम पता है किसमें करा था, याद करो। डिस्काउंट, Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस में करा था। कहाँ करा था पता है, जब पार्ट्स बेच रहे थे भैया, 2/5 इतना बेच दिया, 3/5, उसमें हमने ऐसा लेट करा था उन सबसे कट जाए नीचे वाले के। सेम वही क्वेश्चन है, तरीके वही हो रहे हैं, बस क्वेश्चन बदल के आ रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज और देखो उसमें कितना बोल रहा है, 2/5 बोल रहा है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 5 है, प्रिंसिपल को अगर मैं 5 मान लूं तो उसने क्या बोला, प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा वो, यानी कि प्रिंसिपल से अभी भी 3 बाई कम है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल 5 है तो ऐसा ही कितना होगा, प्रिंसिपल अगर 5 है तो उससे 5 तो 2 कम, 3, 2 कम तो कितना आएगा, 3, ऐसा ही 3 है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। वही चीज है, आप फ्रैक्शन में समझिए, क्योंकि इसने बोला प्रिंसिपल के कंपेयर किससे कर रहा है, प्रिंसिपल से। पहली क्लास मेरी परसेंटेज की थी, मैंने आपको कंपेयर वाला सिखाया था, मोर देन लेस देन। तो मैंने आपको बताया था नीचे वाला जो होता है, जो मुखिया होता है, वो कंपेयर करता है, जिससे वो होता है। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 5, प्रिंसिपल से। तो नीचे वाला है प्रिंसिपल, 2 हो जाए इसका मतलब, प्रिंसिपल से 2 है इसका मतलब 3 कम है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर, ऐसे भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन को उठा सकते हो, ठीक है। Yes. चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत आराम से कर लेना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। इसको भी देख लो। At what rate percent annum will be the simple interest on a sum of money be 2/5 of the principal? ओहो, अब देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ध्यान से देखो, पहले मांग क्या रहा है फिर बोल क्या रहा है। पहले तो हमें टाइम दे दिया साथ में, कितना दे रखा है, कुछ नहीं देखना, बिना देखे मैं बता रहा टाइम है आपके पास। जो भी चीज मिला मतलब दिल को तसल्ली करके वो तो कर लो, ठीक है। बोलते हैं एंड व्हाट रेट, इस बार रेट मांगा भाई साहब, क्या मांगा है, रेट मांगा है, ठीक है। बोलता है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना बन जाए, 2/5 बन जाए किसके, प्रिंसिपल के। वही सिंपल बन गई भैया, 2/5 बन जाए, 2/5 बन जाए किसके,
प्रिंसिपल के। मैंने क्या बोला, ऐसा नंबर मान लो जो 5 से कट जाए। 10 हाँ 10 मान लो। प्रिंसिपल मैंने 10 मान लिया, ठीक है। हम्म, तो 10 का 2 बाय कितना होता है? 4 4 होता है। या फिर आपको इतनी मेहनत करनी क्यों है? मैंने अभी तो आपको बताया कि मेहनत करनी क्यों है। तो भैया अगर नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने अभी क्या बताया अब्दुल, कि नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल और ऊपर वाला, ऐसा सही। ठीक है। तो डायरेक्ट इसी को मान लो ना, क्या दिक्कत है? प्रिंसिपल कितना है 5 और ऐसा ही, 2 ठीक है बेटा। तो ये कंपेयर कैसे करा है? प्रिंसिपल से, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो चलो कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा एसआई का? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। एसआई इक्वल्स टू, एसआई कितना है 2, 2 इक्वल्स टू एसआई इक्वल्स टू पीपी कितना है 5 इनटू आर, आर कितना है? आर तो यही नहीं है, इनटू टी कितना है है 10 अपॉन में 100 कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 से कट रहा है, ये कट रहा है, देखो एक ही हो जाएगा 2, तो कुछ कट गया, जी सर 2 सीधा जाएगा तो 2 दूनी 4, रेट कितना आएगा 4%, कहीं दिख रहा है 4%? यस सर ए ऑप्शन ठीक है बेटा, समझ में आया? जी कोई दिक्कत है पूछ लो अभी। सर अगर देखो अ सम ऑफ 10,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए का सम है आपके पास, इज रेंट पार्टली एट 8% एंड द रिमेनिंग एट 10%, ठीक है, पर एनम इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन दी इतना और 2 पार्ट इज इतना। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखना भैया। क्वेश्चन समझो पहले, बोल क्या रहा है, क्वेश्चन समझो। बोलते हैं एक अमाउंट, जितना कुल अमाउंट, सब मतलब होता है कुल अमाउंट कितना है बेटा आपका? 10,000 थोड़ा सा मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। देखो कुल अमाउंट कितना है बेटा? 10,000 है, कोई दिक्कत? नो सर बोलता है इस पार्टली मतलब क्या होता है? पार्ट्स में उसने इधर सर कितने कितने पार्ट्स में बेचा है? 8% में किया है और 10% ठीक है, पर एनम हर साल, पर साल के हिसाब से। इफ द ईयरली इंटरेस्ट, लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है? उसने बोला अगर ईयरली इंटरेस्ट उसका जो एवरेज है, इन दोनों का एवरेज था, तो ईयरली कितना रहा है पे करने का? 9.2 द 2 पार्ट्स है, तो वो 2 पार्ट्स कितने थे? वो 2 पार्ट्स कितने थे? बात समझ में आ रही क्या बोला है? नहीं आ रही, मैं ध्यान से सुनो। इसने बोला भैया, इसने ना टुकड़ों में पैसे दिए हैं, समझ में आया? पार्टी मतलब टुकड़े। उसने बोला 10,000 जो इकट्ठा दे नहीं पा रहा था, उसकी औकात से बाहर थे, तो उसने कुछ टुकड़े पहले दे दिया, लेकिन एक साल में कुछ टुकड़ा उसने बोला ले भाई ये रख ले, बुरा मत मानिए, तो उसकी तैयारी में काट ली। उसने बोला ठीक है भाई, उसने जो टुकड़ा दिया उसमें पहले उसने 8% चार्ज कर दिया, यानी कि पहले टुकड़े को अगर मैं मान लेता हूँ x, पहले टुकड़े को मैं x मान लेता हूँ, तो उसमें कितना % चार्ज करा इसने बेटा? 8% बोलो 8%। 8%। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर अच्छा पहला टुकड़ा अगर x है तो मतलब 10,000 से x कम हो चुका है, फिर 10,000 से x कम हो गया, उसका मतलब क्या बचा है? वाई y, अरे y क्या आ जाएगा? 10,000 से x कम हो गया तो 10,000 माइनस x कर दूं? अब ये कंफ्यूज मत हो। मैंने बोला भैया कुल मिला के आपके पास 10 रुपए जेब में, अगर किसी को आप 2 रुपए दे चुके हो तो आपके पास कितना बचा होगा पैसा? 8 रुपए 10 माइनस 2, जितना दे दिया वो 10 पे से कम हो गया। हाँ, टोटल 10,000 रुपए थे हमारे पास, देखो उसने बोला टोटल सम 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए से x हम यहाँ दे चुके हैं, आधा दे चुके हैं, टुकड़ों में दिया ना हमने, आधा पैसे दे दिया, अब बचा कितना उसके पास? x माइनस कर, आइए तुम्हारे में आया। जी सर और अगर मैं दोनों को ही प्लस कर दूं, 10 तो बेटा क्या बोल रहा है वो, क्या आ जाएगा? 10,000 10,000 आ जाएगा, कोई परेशानी? ठीक है बेटा। अच्छा ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप समझ में आ रही होगी। तो पहला पैसा भी उसने P इंटू आर इंटू टी के हिसाब से दिया होगा, दूसरा पैसा भी उसने P इंटू आर इंटू टी के हिसाब से दिया होगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों किसके बराबर आ गया? क्योंकि ये ब्याज है बेटा, क्योंकि ये
ब्याज है 8%, ये कितना हो जाता? 10%। क्योंकि ये ब्याज है तो ये ब्याज इसने बोला है, क्योंकि दोनों का जो कुल मिला के जो एवरेज मिला है ना उस बंदे को, उसने बोला है लगभग ये जो मुझे मिला है ना टुकड़ों में मिला है, लेकिन उसको 9.2% मिला है। कितना मिला है पैसा? 9.2। ये बात क्लियर हुई? जी सर। यानी कि जो आधा इसको ब्याज यहाँ से मिला है, आधा ब्याज इसको ये वाला मिला है, और जो उसका टोटल ब्याज जमा कितना है, तो पहले 9 पॉइंट देख लेते हैं, 2 होता कितना है। 9.2 मतलब इतना, 1 पॉइंट आएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो कितना रहेगा 10,000 के 3 जीरो यहाँ पर कट गए, 1,000 के 3 जीरो, 1,000 के 3 जीरो यहाँ कट गए, 92 को उससे करोगे तो 920 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिले। कितने मिले? 920 रुपये मिले। कोई परेशानी? अच्छा यहाँ देखते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा? x इंटू 8% कितना हो जाएगा? 8x% प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 10,000। अच्छा ये हो जाएगा बेटा, और ध्यान से देखोगे तो मैं इस परसेंटेज को हटा दूँ बेटा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हो? Upon 100। अपॉन 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000 माइनस एक्स। अच्छा ये 10 भी है बेटा, 10 अपॉन 10 को कैसे लिखो? 10 अपॉन में 100, यानी कि 1 अपॉन में 10 बचेगा, 0 से 0 कट के, तो मेरा 10 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर लो तुम्हारे लिए यार ये लिख दिया, मैं इतना क्या समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत? नो सर। एलसीएम लोगे तो दोनों नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम आता है, तो कुछ ऊपर फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, और 2 जीरो ये डिवाइड की तरह क्या हो जाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है बेटा, कोई परेशानी तो बता देना मुझे। कोई है? 8x है, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बेटा? 1 लाख, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 10x। ठीक है बेटा, 1 लाख प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? 1 लाख प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का कितना? 92,000 है, 92,000 1 लाख चले गए तो 8,000। माइनस का बचेगा, माइनस का 8,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर 8x थे माइनस 10x, तो माइनस का 2x बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस का 2x, माइनस से बेटा माइनस कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया x की वैल्यू? इससे हमें पता लग गया जो x 8% वाला कितना था? x 8% वाला कितना था? x, तो x कितना निकला हमारा? 4,000। और ये कितना था बेटा? x माइनस ये दूसरा अमाउंट कितना आएगा? x माइनस, यानी कि 4,000 माइनस x की वैल्यू 40 है, 4,000 है, ये 4,000 को माइनस करोगे 10,000 में से तो कितना आएगा? 6,000। पहला अमाउंट है 6,000 और दूसरा है 6,000। आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है बेटा खत्म, और आई होप हमने बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा वो मेरे को रह गया था, मैं उसको चेक करके फिर आपको बताऊंगा कहाँ गलती हुई है। ठीक है, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, हम ऑन द क्लास चेक नहीं कर पा रहे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा? जी समझ में आया? जी सर। पक्का? जी सर। ठीक है, ऐसे ही समझ में आएगा, बस चीजें फॉलो अप करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।